राम हरे राम राम हरे हरे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासनो व्रजवधू स्वर्गेण या कल्पिता पेंशन श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्तो श्रीचैतन्यमनमिदं तत्रादयोना तत्रादयोना हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे ऊपर हरे 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 कृष्णा अच्छा ये स्पीकर चल रहा है कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आज 26वां दिन है 26वां दिन इसको जीवन विषय कर देता हूँ युद्ध क्या स्पीकर नहीं चल रहा है ये पंखा चाहिए इतने सारे पंखा फैन फिर भी है क्या अब इसको जीवन में देख लो ठीक है ये आज का चैप्टर शेयर कर दिया। हरे कृष्णा क्षमा चाहता हूँ थोड़ा लेट हो गया अभी मैं ट्रैवलिंग करके पहुंचा हूँ यहाँ जीवन थोड़ा सा विलम्ब हो गया है एक बंद कर दो चाहिए तो कोई बात नहीं टाइम पे हो जाएगा आज का चैप्टर इतना लंबा नहीं है छोटा ही है 2 पेज का है 2-3 पेज का है ठीक है टाइम पे हो जाएगा बस 1 मिनट समय दीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है हो गया वो जो कॉल कर रहे हो तो आज हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा बैठो सभी ध्यान से युद्ध काफी चले गए क्या आए नहीं आज फेस्टिवल है कुछ हाँ क्या है कल है ना अच्छा आज वो कर बैठो उत्थान एकादशी ना हाँ कुछ हो गया इसमें प्रवेश हो गया आज ठीक ठीक है फ्रूट्स है फ्रूट्स लेके आ वो फल फ्रूट्स तो जो स्वीट है ना विशेष स्वीट है मैं आपके लिए लाया स्वीट के लिए हरे कृष्णा तो आज हम लोग परिक्रमा करते करते नवरात्रि घोष परिक्रमा कल हम लोगों ने परिक्रमा मानसरोवर से लोहावन लोहावन याद होगा 12वां वन है ना लोहावन में हम लोग विश्राम किए थे लोहा असुर का भी भगवान ने वध किया कृष्ण कुंड है वहां पे ये सब दर्शन किया तो आज हम लोग लोहावन से दाऊ जी विशेष स्थान है दाऊ जी की ओर जाएंगे ठीक है तो यस दाऊ जी का पढ़िए हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। 26वां दिन लोहवन से दाऊ जी। प्रातः हमारे निकलने का समय हो रहा है। भक्त अपना सामान बांधते हुए पिछली रात आए तूफान की चर्चा कर रहे हैं। प्रतिदिन वृंदावन से आवागमन करने वाले भक्त विस्मित होकर पूरा वृत्तांत सुन रहे हैं। भक्तों को विश्वास था कि तूफान और अधिक भयानक होना था, परंतु भगवान की कृपा से हमने केवल उसके छोटे नमूने का अनुभव किया। एक भक्त ने इस अनुभव की तुलना कृष्ण द्वारा तृणाव्रत वध से की। जब वह चक्रवात आया था तो उस समय ब्रजवासियों की पहली चिंता श्री कृष्ण की सुरक्षा थी, और जब कल रात तूफान आया हम सब क्या सोच रहे थे? क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे मन में सबसे पहले श्री विग्रहों की सुरक्षा का विचार आया था? एक अन्य भक्त ने स्मरण करते हुए कहा,
कुछ वर्ष पूर्व काम्य वन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कल रात के ही समान तेज हवाएं आई। बहुत मजा आया। पहले स्त्रियों की ओर के खेमे गिर पड़े। पुरुषों ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि स्त्रियां अधिक तपस्या नहीं करती। कुछ क्षण भी नहीं बीते होंगे कि पुरुषों के खेमे भी ढहने लगे। हम सब अपने ऊपर जोर से हंसने लगे। प्रभु जी कंटिन्यू करो। तो आप सुन रहे हैं कि आज जो है परिक्रमा लोहावल से दाऊजी का प्रस्थान करेंगे। तो जैसे प्रत्येक दिन की और आज भी जो है आज भी रेडी है, तैयार है परिक्रमा के लिए। लेकिन कल रात को किसका अनुभव किया? तूफान। परिक्रमा में तूफान आ गया था, है ना। तो तूफान की वजह से टेंट में रह नहीं पाए। हाँ, इधर इधर हो गए, कोई इधर कोई उधर हो गए तूफान की वजह से ना। ये होता है तपस्या के समय ना, कई सारी असुविधाएं आती है ना, असुविधाएं स्वीकार करना पड़ता है तपस्या करते समय। तो इसका तूफान का अनुभव किया, लेकिन अच्छा हुआ कि जैसे कि तृणावत भी जो भूमंडल के रूप में आया था, भूमंडल तूफान के रूप में ना, तो उसी का ही थोड़ा सा झलक था। कल रात्रि को भी ब्रजमंडल परिक्रमा में तूफान आया था, लेकिन वो तूफान ज्यादा नहीं था, छोटा सा ही था ना, छोटा सा हल्का सा तूफान था, लेकिन ठीक हो गया था। ठीक है, आगे सुनिएगा। यस। आज उत्थान एकादशी है। उत्थान का अर्थ है कि आज क्षीर सागर में भगवान विष्णु 4 महीने शयन करके उठते हैं। एकादशी की विधि अनुसार शयनी एकादशी के दिन चातुर्मास आरंभ होता है। 4 महीने की वह अवधि आज के दिन समाप्त होती है, अर्थात आज चातुर्मास का अंतिम दिन है। एक अन्य गणना के अनुसार चातुर्मास कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। चातुर्मास के दौरान भक्तों को चाहिए कि वे पवित्र धाम में अधिकाधिक समय श्रवण एवं कीर्तन में बिताएं, और व्रजमंडल परिक्रमा वास्तव में इसका पूरा अवसर प्रदान करती है। आज श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरोभाव दिवस भी है। उनके सम्मान में हम आधे दिन का उपवास रखेंगे। साथ ही आज से कार्तिक के अंतिम 5 दिन होने वाले भीष्म पंचक का पहला दिन भी है। इन 5 दिनों में भक्तगण भगवान की प्रसन्नता हेतु कुछ अधिक तपस्या करते हैं। हरि भक्ति विलास के अनुसार भगवान ने स्वयं भीष्म देव को इन 5 दिनों का उपवास करने के लिए कहा था, और इसलिए इस व्रत का नाम उनके नाम पर पड़ा। सतयुग में वशिष्ठ, भृगु तथा गर्ग जैसे महान ऋषियों ने और त्रेता युग में महाराज अम्बरीश ने इस व्रत का पालन किया। पद्म पुराण में भगवान कृष्ण भीष्मदेव से कहते हैं कि जो व्यक्ति मथुरावास करता हुआ इस व्रत का पालन करता है, वह अपने हथेलियों पर शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। कठोरता पूर्वक इस व्रत का पालन करने वाले भक्त एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं और तत्पश्चात विष्णुदेव का स्मरण करके ये व्रत आरंभ करते हैं। प्रतिदिन वह भगवान को कमल पुष्प, बेल पत्र आदि चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, अन्य वस्तुओं के साथ वह प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी निम्नलिखित वस्तुएं खाते हैं। पहले दिन गोबर, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन गोघृत, चौथे दिन दही और 5वें दिन दूध। परिक्रमा के दौरान प्रतिदिन चलना होता है और इसलिए उपवास करना कठिन है। भीष्म पंचक करने वाले अधिकांश परिक्रमा भक्त 5 दिन केवल फलाहार करते हैं। भोर होने से पहले हम दाऊ जी के लिए निकल पड़े। ये हमारी परिक्रमा की सर्वाधिक लंबी यात्राओं में से एक है, इसलिए हमें अच्छी गति बनाए रखने का प्रयास करना होगा। इक्के दुक्के गांव तथा चुकंदर एवं सरसों के खेतों से गुजरते समय बादलों के बीच सूर्य प्रकाश दिखाई देने लगा। सुबह होने तक हम बंदी आनंदी पहुंच गए। यस। तो मतलब जो तिथि है कल आएगा, पुस्तक में एक दिन पहले हो गया। तो कल क्या है? उत्थान एकादशी विशेष तिथि है। एक तो उत्थान एकादशी है, और साथ साथ कल श्री गुरु किशोर बाबा जी महाराज जी का तिरुभाव। कल कल व्रत भी है, पता है? कल व्रत एकादशी के साथ साथ 12 में तो फुल फास्टिंग भी है। श्री गुरु किशोर बाबा जी हमारे जो एक आचार्य हैं, उनका भी तिरुभाव दिवस है। तो
साथ साथ कल से क्या होगा, भीष्म पंचक शुरू होगा। भीष्म पंचक मतलब ये 5 दिन कार्तिक के विशेष अंतिम दिन है। स्वयं भगवान ने विष्णुदेव को बोला था ये 5 दिन क्या करो, व्रत रखो। और ऐसे भगवान ने स्वयं विष्णुदेव को बोले थे। तो इसीलिए इस व्रत को कई सारे भक्त लोग पालन करते हैं। जैसे ऐसे बताया गया, इस व्रत को सत्ययुग में वशिष्ठ, भृगु तथा गर्ग जैसे महान ऋषियों ने, और त्रेता युग में महाराज अम्बरीश ने इस व्रत का पालन किया था। तो ये व्रत विशेष, पता है 5 दिन में क्या करते हैं। पहला दिन में जो है गोबर खाते हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा गोबर। और दूसरा दिन में जो है दूसरे दिन में गौमूत्र पीते हैं। तीसरे दिन में गोधृत, चौथे दिन दही, और 5वें दिन दूध। इस प्रकार से मतलब शरीर को जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं, तपस्या में लगाते हैं ना। शरीर को जो है इस प्रकार से थोड़ा बहुत खा पी के क्या करेंगे, अधिकता श्रवण कीर्तन करेंगे। ये कल से शुरू होगा। तो आज परिक्रमा में आज से हो रहा है, लेकिन हम लोग कल से करेंगे। ठीक है। और एक आगे दर्शन के लिए जाएंगे बंदी आनंदी। यस। बंदी आनंदी मंदिर योग माया का मंदिर है। यहाँ हमने बंदी देवी तथा आनंदी देवी, इन 2 विग्रहों को प्रणाम किया। ऐसी मान्यता है कि ये 2 विग्रह श्री कृष्ण की 2 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अथवा एक दृष्टि से ये श्री कृष्ण की योग माया शक्ति के 2 पहलू हैं। जब कंस के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय जिस शक्ति ने कारागार के द्वार खोले एवं वसुदेव को बंधन से मुक्त किया, वह बंदी देवी थी। आनंदी देवी ने पहरेदारों तथा मथुरा निवासियों एवं गोकुल के सब ग्वालों को सुला दिया। आनंदी देवी की शक्ति से वसुदेव बिना किसी को दिखाई दिए शिशु कृष्ण को गोकुल ले जा सके। वज्रनाभ ने इन विग्रहों की स्थापना की थी, और पूर्व काल में वह गोकुल में थे, परंतु आज इनकी पूजा यहाँ की जाती है। मंदिर के पीछे बंदी आनंदी कुंड है। प्रातःकालीन प्रातःकालीन कथा के लिए प्रातःकालीन कथा के लिए मंदिर प्रांगण में बैठ गए। राधा रमन स्वामी ने पिछले 2 दिनों में दर्शन किए गए स्थलों मानसरोवर, पानीगांव एवं लोहवन से जुड़ी लीलाएं सुनाई। उन्होंने जरासंध और कृष्ण के युद्ध की कथा इतने रोचक ढंग से सुनाई कि पूरी कथा के दौरान भक्त हंसते रहे। क्योंकि आज हम नाश्ता नहीं करेंगे, इसलिए कथा समाप्त होते ही हमने अपनी यात्रा जारी की। यद्यपि यहाँ किसी प्रकार की सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, तथापि कहा जा सकता है कि दाऊ जी के मार्ग पर ही हम महावन में प्रवेश करते हैं। ये 12 वनों में से अंतिम वन है, और बृहद वन नाम से भी जाना जाता है। ब्रजविलास तत्व में निम्नलिखित विवरण प्राप्त होता है। मैं महावन को प्रणाम करता हूँ, जहाँ ब्रजराज नंद ने 18 लाख गायों का दान करके अपने पुत्र कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया था। इनमें से प्रत्येक गाय ने मोतियों की बड़ी माला तथा स्वर्णिम आभूषण पहने थे। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में नाना प्रकार के आभूषण एवं अन्न दान किए। बंदी आनंदी और दाऊ जी के बीच 4 किलोमीटर का रास्ता शीघ्र ही तय हो गया, और हमारे परिक्रमा दल ने उल्लसित कीर्तन के साथ चहल पहल से भरे इस कस्बे में प्रवेश किया। तो आपने सुना, आगे हम परिक्रमा आगे बढ़ रहे हैं दाऊ जी की ओर। तो रास्ता में दर्शन स्थली आती है, कौन सा है, बंदी आनंदी। बंदी आनंदी ये योग माया है, योग माया का मंदिर। जैसे यहाँ लिखा है ना, श्री आनंदी देवी। ये आनंदी कौन है, उस समय जिस शक्ति ने कारागार के द्वारा खोले एवं वसुदेव को बंधन से मुक्त किया था, वो है बंदी देवी। बंदी वसुदेव को बंधन से मुक्त किया था ना, इसलिए बंदी और आनंदी ये 2, ये बहुत ही प्राचीन विग्रह है। ब्रजनाभ जानते हो ब्रजनाभ कौन है? हाँ, भगवान के पौ पुत्र। उन्होंने ब्रज में ओरिजिनल डीटी इंस्टॉल किया था, 16 डीटी, उनमें से बंदी आनंदी भी है। मतलब उन्होंने सुना था रेवती रोहिणी मैया से कृष्ण ऐसे हुए, क्योंकि रोहिणी ने तो कृष्ण को देखा है, तो कृष्ण की छवि एक्सप्लेन किया, उसी हिसाब से इन्होंने क्या किया, मूर्ति बनाई। उनमें से ये 2 मूर्ति भी बंदी आनंदी भी बजनाभ ने स्थापना किया। तो ये भी हम लोग दर्शन करते हैं माया देवी का। और उसके बाद दर्शन करने के बाद अब दाऊजी मंदिर के प्रस्थान करते हैं।
रास्ते में ही 12वां वन, वृंदावन में 12 वन है मुख्य रूप से। तो अभी अंतिम वन पे हम लोग पहुंच गए। कौन सा वन है वो? महावन। महावन द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदन। द्वादश कानन मतलब 12 वन है वृंदावन। वैसे तो अनेक वन है, लेकिन ये 12 वन प्रमुख वन है। मेन जो है ये 12 वन है। तो ये 12 वन में से अभी हम अंतिम वन में पहुंच गए। अंतिम वन कौन सा है? महावन। अंतिम वन जो है महावन है, लास्ट। शुरुआत होता है मधुबन से, मधुबन से शुरू होता है और एंड होता है महावन। बीच में कई सारे वन आते हैं, कादिर वन, कौमुद वन, काम्य वन, भांडीर वन, ये सब भद्रा वन, ये सब आते हैं। तो अभी जो है दाऊ जी के सीमा से महावन में शुरू हो गया। महावन कैसा है? यहाँ लिखा है, मैं उस महावन को प्रणाम करता हूँ जहाँ ब्रजराज नंद ने 18 लाख गायों का दान करके अपने पुत्र कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया था। ये महावन में होता है। नंद के आनंद भयो जन्म। ये कौन से वन में है? ठीक है, तो अब हम दाऊ जी का प्रस्थान करेंगे। सुन लीजिए दाऊ जी के बारे में। यस। दाऊजी। स्थानीय लोग दाऊजी गांव को बलदेव कहते हैं। यहाँ का जीवन दाऊजी मंदिर के चारों ओर केंद्रित है। इस मंदिर में पूजित दाऊ जी के विग्रह संपूर्ण ब्रज में बलराम जी के सर्वाधिक विशाल विग्रह हैं। बड़े भाई को स्नेह पूर्वक दाऊ जी कहा जाता है। दाऊ जी से कुछ ही दूरी पर स्थित बलदेव इंद्रज में हमारी आवासीय हमारी आवासीय व्यवस्था की गई है। क्योंकि हम निर्धारित समय से थोड़ा पहले यहाँ आ गए, इसलिए हमें भीतर प्रवेश करने के लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रतिवर्ष यहाँ तक की लंबी यात्रा करने के बाद अपने पड़ाव पर पहुंचने पर भक्त विश्राम करते हैं और संध्या समय दाऊजी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। परंतु आज अधिकांश भक्तों ने पहुंचते ही श्री बलराम के दर्शन करने का निश्चय किया। सड़क पर पंक्ति में दाऊ जी का मिश्री महाप्रसाद बेचने वाली छोटी छोटी दुकानें लगी हैं। जैसे जैसे हम मंदिर के निकट पहुंचे, भीड़ बढ़ने लगी। हमारे हृदय दर्शन की उत्कंठा से भरे हैं, परंतु भीड़ के कारण हम धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए विवश हैं। अंततः दर्शनार्थियों का सागर पार कर हम वेदी के सम्मुख पहुंच गए। दाऊ जी के दर्शन अत्यंत मनोहारी हैं। उनका उत्कृष्ट चमकीला श्याम वर्णीय श्री विग्रह 6.5 फुट ऊंचा है। अपने विशाल नेत्रों से हमारी ओर देखते हुए उन्होंने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की वृष्टि की। उनका दाहिना हाथ उठा है और उन्होंने अपने बाएं हाथ में वारुणी पात्र लिया हुआ है। वज्रनाभ द्वारा स्थापित ब्रज के 4 प्रमुख विग्रहों में दाऊजी बलदेव एक हैं। जैसा कि हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं, अन्य 3 विग्रह हैं, श्री केशव देव, श्री हरिदेव तथा श्री गोविंद देव। इन चारों में केवल बलदेव के मूल विग्रह इस समय ब्रज में विराजमान है। अन्य 3 विग्रह दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं और उनके स्थान पर अब प्रतिभू मूर्तियों की सेवा पूजा होती है। मुगल आक्रमण के दौरान दाऊ जी के विग्रह को मंदिर के पीछे चर्चा कर लेते हैं। तो हम अभी दाऊ जी दाऊ दादा की जय। जीवन में भी दाऊ दादा है ना। तो ब्रज में कई सारे स्थानों में कौन है? बलराम जी। अब जेवर में है, बाजना में है, वृंदावन में है, ऐसे कई स्थानों में, क्योंकि दाऊ जी का स्थान बताया गया। और दाऊ जी का दूसरा नाम क्या है? बलदेव। बलदेव इसलिए इस क्षेत्र का नाम ही बलदेव से प्रसिद्ध है ना। और वहाँ पे विशाल दाऊ जी का बहुत विशाल विग्रह है। कितने फुट के बताए? 6.5 फुट बताया ना। 6.5 फुट विशाल। तो हम नेक्स्ट पेज में दर्शन करेंगे। नेक्स्ट पेज में दर्शन आने वाला दाऊ जी प्राचीन ब्रजनाथ। अभी दोबारा ये विग्रह भी इन्होंने स्थापना किया। ब्रजनाथ। ब्रज में 4 देव है, बलदेव, केशव देव, हरिदेव और गोविंद देव। 4 देव। 4 देव में से भी 3 तो ब्रज से बाहर है, केवल एक ही देव रह गए। वो कौन से हैं? बलदेव की जय। इतने प्राचीन विग्रह। तो भक्तों अभी बलदेव का प्रस्थान कर रहे हैं। और ये क्या है? हाथ अपने जो है बाएं हाथ को ऊपर करके रखे और दाएं हाथ में क्या लेके रखा है? बारूनी। वरुण देव की पुत्री है, वो सेवा कर रही है बारूनी के लिक्विड के रूप में आके।
तो ये हमने दर्शन अभी करेंगे वहां जाके। और बैद्यनाथ द्वारा स्थापित ये विग्रह है, बहुत ही प्राचीन विग्रह, बहुत ही प्रसिद्ध। आप लोग गए हैं? हम लोग यात्रा ले गए थे ना। हाँ, सबसे फर्स्ट यात्रा वही ले गए थे ना। यस, बड़ी। मुगल आक्रमण के दौरान दाऊ जी के विग्रह को मंदिर के पीछे क्षीर सागर कुंड में छिपा दिया गया था। कहा जाता है कि 1000 वर्ष पूर्व ब्रजवासियों ने भगवान बलराम के लिए 1 लाख गायों का दूध एकत्र करने हेतु इस कुंड का निर्माण किया था। समय बीता और लोग भूल गए कि ये विग्रह कहाँ है। दीर्घ काल बाद एक दिन दाऊ जी गोकुलनाथ गोस्वामी के स्वप्न में आए और उन्हें कुंड से निकालकर पुनः स्थापित करने का आदेश दिया। हम भगवान के दर्शन की अभिलाषा में आतुर भीड़ में हिचकोले खाने लगे। परिक्रमा भक्त वेदी की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खड़े हो गए, जिससे उन्हें भगवान की भव्य आरती के पूरे दर्शन प्राप्त हो सके। भगवान के सम्मुख विपरीत दिशा में श्री रेवती देवी के आकर्षक विग्रह हैं, जो मानो अपने नेत्र कमलों से श्री बलदेव के सुंदर दर्शन का पान कर रही हैं। वह वेदी के प्रमुख द्वार की बाईं ओर स्थित हैं और भगवान बलराम के सामने वाली दीवार से उनकी पीठ लगी है। आप प्रमुख द्वार से रेवती देवी के दर्शन नहीं कर सकते। आपको पास ही में बने एक द्वार से उनके दर्शन लेने होंगे। रेवती देवी ने किस प्रकार भगवान बलराम को अपने पति रूप में प्राप्त किया, गर्ग संहिता में इस कथा का वर्णन प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी का भार कम किए जाने की याचना सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं को धरती पर अवतरित होने का आदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने भगवान अनंत शेष को माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करके तथा वहां से योग माया द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि वह स्वयं देवकी के गर्भ से प्रकट होंगे। तब अनंत शेष वैकुंठ लोक गए और वहां संकर्षण के शरीर में विलीन हो गए। तत्पश्चात अपने परिकरों को यदुवंश में जन्म लेने का निर्देश एक देकर मिनट वे माता, स्वयं सॉरी मैं म्यूट में था। तो यहाँ पे जो है ये बलराम जी का विग्रह है, और मंदिर भी देख रहे हो यहाँ फोटो में, आपके उसमें फोटो है। तो इस मंदिर के पीछे क्षीर सागर कुंड है, क्षीर सागर है ना, क्षीर सागर कुंड। इसी क्षीर सागर कुंड में एक समय बलराम जी को छुपाया गया था। क्यों छुपाया गया? हाँ, मुगल लोग अटैक कर रहे थे ना, अलग अलग विग्रहों को तोड़ रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, तो छुपाया गया। तो बाद में किसी को पता नहीं चला दाऊ जी कहाँ चले गए। लेकिन एक दिन फिर दाऊ जी सपने में आ गए, गोकुलनाथ गोस्वामी के सपने में आए कि मुझे जो है उस कुंड, मतलब किस जो बुद्धिमान उन्होंने छुपा दिया दाऊ जी को ना, जल के अंदर रख के, ताकि मुगलों को पता ना चले। तो फिर ये जो है दाऊ जी बहुत साल बाद गोकुलनाथ गोस्वामी के सपने में आए कि मैं तो पीछे हूँ, मुझे वहां से निकालो। वहां से निकाल के फिर दाऊ जी को स्थापित किया गया वहां पे। मतलब ये ओरिजिनल विग्रह है, बहुत ही प्राचीन विग्रह है। और जैसे अधिकतर आप मंदिरों में जाएंगे, कृष्ण के बगल में राधा रानी होती है, लेकिन यहाँ पे दाऊ जी के बगल में रेवती मैया नहीं है, सामने है। जैसे यहाँ दाऊ जी है तो बिल्कुल सामने। क्यों सामने है? सामने इसीलिए है कि रेवती मैया चाहते थे मैं हमेशा अपने स्वामी का दर्शन करूं, इसलिए उनके विग्रह को सामने रखा है। तो यहाँ पे वर्णन करेंगे रेवती जी, रेवती मैया कैसे आई, ये कथा में बताया जा रहा है। यस, आगे बढ़िए। तब अनंत शेष वैकुंठ लोक गए और वहां संकर्षण के शरीर में विलीन हो गए। तत्पश्चात अपने परिकरों को यदुवंश में जन्म लेने का निर्देश देकर वह स्वयं अपने अवतरण की तैयारी करने लगे। उसी क्षण भगवान संकर्षण की पत्नी नागलक्ष्मी ने उनके संग चलने की अनुमति मांगी। भगवान प्रेम पूर्वक मान गए और नागलक्ष्मी की रेवती के शरीर में विलीन होने के लिए कहा। ये सुनने पर नागलक्ष्मी के मन में रेवती देवी के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रज्वलित हो उठी। तब उनके पूछने पर भगवान संकर्षण रेवती की कथा सुनाने लगे। पूर्व समय में रेवती चाक्षुष मुनि की पुत्री ज्योतिषमती थी। उसके मन में सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति को अपने पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी। अपनी पुत्री की इच्छा जानकर चाक्षुष मुनि इंद्रदेव, वायु, पर्वतों तथा अंततः माता भूमि के पास आए। भूमि ने उन्हें बताया कि तीनों लोकों में भगवान संकर्षण से अधिक शक्तिशाली अन्य कोई नहीं है, क्योंकि वह अपनी शक्ति से तीनों लोकों को धारण करते हैं।
तब अपने पिता की अनुमति से ज्योतिषमती ने भगवान संकर्षण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए विंध्य पर्वतों में प्रवेश किया और 1 लाख वर्ष वहां तपस्या की। अनेक देवता उसके सौंदर्य से आकर्षित हुए। देवताओं ने ज्योतिषमती से कहा कि वे भगवान के साथ विवाह करने की अपनी महत्वाकांक्षा त्याग दे और उनके साथ विवाह करे। ये सुनकर क्रोधित ज्योतिषमती ने उन सबको श्राप दे दिया। श्राप दिए जाने पर इंद्र ने भी ज्योतिषमती को श्राप दिया कि उसके कभी संतान नहीं होगी। सब देवताओं के जाने के बाद ब्रह्मा जी आए और ज्योतिषमती को बताया कि 27 दिव्य युग समाप्त होने पर भगवान संकर्षण अवतरित होंगे और उसे अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे। ये सुनकर ज्योतिषमती बोली, ब्रह्मा जी, वह समय आने में अभी अनेक युग शेष हैं। अब सब कुछ करने में सक्षम है, इसलिए कृपया बिना विलंब किए मेरी इच्छा पूरी कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अन्य देवताओं के समान आपको भी शाप दे दूंगी। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और उसे वचन दिया कि ज्योतिषमती के अगले जन्म में वह 27 दिव्य युग अत्यंत शीघ्रता से बीत जाएंगे। इस प्रकार उसी जीवन में उसकी वह इच्छा पूरी होगी। कुछ समय पश्चात ज्योतिषमती ने अनंत प्रांत के राजा रेवत की पुत्री बनकर जन्म लिया और इस प्रकार उनका नाम हुआ रेवती। रेवती देवी अपने असाधारण सौंदर्य के लिए जग विख्यात थी। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने पूछा कि वे किस प्रकार का पति चाहती हैं। फिर से उसका उत्तर वही था, वे सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति से विवाह करना चाहती हैं। महाराज रेवत ने अपनी पत्नी एवं पुत्री को अपने साथ रथ पर बैठाया और सृष्टि के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति की खोज में विभिन्न लोकों की यात्रा करने लगे। अंततः वे ब्रह्मलोक आए और स्वयं ब्रह्मा जी से परामर्श लेने का विचार किया। जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे उस समय ब्रह्मा जी नृत्य देखने में व्यस्त थे, इसलिए महाराज रेवत को ब्रह्मा जी से भेंट करने के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी पड़ी। महाराज रेवत की विनती सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि यद्यपि राजा ने अपनी पत्नी एवं पुत्री के साथ ब्रह्मलोक में कुछ ही क्षण बिताए हैं, परंतु इतने समय में धरती पर 27 दिव्य युग बीत गए हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये भी बताया कि भगवान संकर्षण के उद्गम श्री बलराम जी भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहयोग करने के लिए शीघ्र ही धरती पर अवतरित होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बलराम जी सर्वाधिक शक्तिशाली एवं दिव्य आनंद से युक्त हैं। ब्रह्मा जी ने राजा रेवत को परामर्श दिया कि वे बिना समय गंवाए तुरंत धरती पर लौटकर बलराम जी के पास जाएं। ये कहकर भगवान संकर्षण ने नागलक्ष्मी को कथा कहना समाप्त किया और उन्हें ब्रह्मलोक जाकर रेवती के शरीर में विलीन होने के लिए कहा, क्योंकि कुछ ही क्षणों में रेवती पृथ्वी पर लौटने वाली थी। गोपाल चंपू में वर्णन आता है कि किस प्रकार जब महाराज रेवत अपनी पुत्री के साथ बलराम जी की खोज में द्वारिका आए तो द्वारकावासी उनके ऊंचे कद को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा और उनकी पुत्री का जन्म पूर्व युग में हुआ था, जब लोग कद में द्वापर युग के लोगों से कहीं अधिक ऊंचे हुआ करते थे। फिर कलयुग का तो कहना ही क्या। अत्यंत आनंदित भगवान कृष्ण ने अपनी नगरी में उनका स्वागत किया और वसुदेव एवं अन्य यदुओं से परामर्श करके उन्हें बलराम जी को रेवती से विवाह करने के लिए मना लिया। परंतु एक छोटी सी समस्या थी, रेवती कद में भगवान बलराम से कहीं अधिक ऊंची थी। तो जब रेवती सो रही थी, बलराम जी ने अपने हल से उसके अंगों का स्पर्श करके उसे अपने अनुरूप छोटा कर दिया। तब हर्षोल्लास से उन दोनों का विवाह संपन्न किया गया। प्रभु जी कंटिन्यू करो। तो आपने सुना पूरा कि रेवती मैया कौन है और कैसे बलराम के साथ विवाह हुई है, ये प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ वर्णन किया गया है। बलराम तो अनंत शेष है ना। नमस्ते हलग्राम, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते वत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधरा प्रलंबारे, नमस्ते तू त्रायमां कृष्ण पूर्वज। अनंत शेष भी है ना, तो इसलिए अनंत शेष जब बलराम अनंत शेष बने हैं तो इसलिए अनंत शेष की पत्नी कौन थी?
नाम लक्ष्मी है ना। बाद में ये बनी, You need to unlock your iPhone first. बाद में ये बने कि चाक्षुष मुनि की पुत्री ज्योतिषमती, फिर ये ज्योतिषमती बाद में बनी रेवत, राजा रेवत की पुत्री बनी रेवती। तो उनको किस प्रकार से पूरा वरदान मिला था विवाह के लिए। बलराम जी ने उसको किस हल से खींच के जो है छोटे कर दिए थे, पहले लंबी थी, बलराम जी ने हल से खींच के, ये सब लीला आपने सुना। तो इसलिए आप वहां जाएंगे दाऊजी में, तो बगल में नहीं है रेवती मैया, सामने है, सामने, ताकि अपने स्वामी का वो निरंतर दर्शन कर सके, न्यौछावर कर सके, इसलिए सामने है। यस, लास्ट के 2-3 पैराग्राफ पढ़ लीजिए। पूरे ब्रज में आपको राधे राधे की आवाज सुनाई देगी, परंतु यहाँ इतनी अधिक सुनाई नहीं देती। बजाय इसके यहाँ आपको एक गुट द्वारा दाऊ जी का भैया तथा दूसरे गुट द्वारा कृष्ण कन्हैया सुनाई देगा। मंदिर से लौटते समय हमारे एक भक्त गीता नागरी दास एक दुकान में गए और इस अभिवादन को जांचते हुए कहा, दाऊ जी का भैया। एक क्षण गवाए बिना दुकानदार ने उत्तर दिया, कृष्ण कन्हैया। कॉलेज लौटकर हमने प्रसाद लिया, अपने छुटपुट काम निपटाए और फिर थोड़ा विश्राम किया। दोपहर पश्चात हम श्रवण कीर्तन के लिए पुनः एकत्र हुए। आकाश में लगभग पूर्ण चंद्रमा स्थित है। कार्तिक और चातुर्मास अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। शीघ्र ही परिक्रमा समाप्त हो जाएगी और हम अपने परिक्रमा मित्रों एवं ब्रज में श्री कृष्ण की लीला स्थली से दूर चले जाएंगे। संध्या आरती के लिए एकत्र होते हुए हम सब आगामी विरह के विचार से व्यथित होने लगे। भुजाएं ऊपर उठाकर नृत्य करते समय हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये भाव छिपा था। आज अपनी असीम कृपा से दाऊ जी ने स्नेह पूर्वक हमारे परिक्रमा दल का आलिंगन किया और अपने गांव में रहने का अवसर प्रदान किया। दाऊ जी हमारे आश्रय हैं। एकमात्र उनके द्वारा दी गई शक्ति के आधार पर हम ये परिक्रमा कर पा रहे हैं। गर्ग संहिता उनका वर्णन करती है, वह स्वतंत्र नहीं है, अस्वतंत्र। वे अपने भक्तों पर निर्भर करते हैं, साधुमय। उनका हृदय सदैव अपने भक्तों के विचारों से भरा रहता है, साधुग्रस्त मना। वे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उनके भक्त उनसे प्रेम करते हैं, साधु प्रिय। वे अपने भक्तों के प्रति दानशील हैं, साधु दान। वे अपने भक्तों के बंधु बांधव हैं, साधु ज्ञाति। वे अमृत के बादलों के समान हैं, सुधा घन। वे अपने भक्तों के बीच रहते हैं, साधुचारी एवं साधुवासी। उनके भक्त उनके हृदय में निवास करते हैं, साधुचित। वह मंगल धाम है। ऐसे भगवान का हम केवल अत्यंत छोटे अंश हैं। किस प्रकार हम उनके प्रेम का प्रतिसाद कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखा, वृंदावन में जाएंगे तो सभी लोग क्या बोलते हैं, राधे राधे। लेकिन दाऊ जी में जाएंगे तो दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, ये वो सुनाई देता है ना ब्रज में, दाऊ जी में। तो ये एक भक्त दुकान में गया, दाऊ जी का भैया बोला तो बंदर ने बोला कृष्ण कन्हैया। इस प्रकार से बलराम जी की महिमा बहुत विशेष है। बलराम जी सेवक भगवान है, कृष्ण जो है सेव्य भगवान है, और बलराम जी सेवक भगवान। तो जितने भी ये सब भगवान के सेवा में लगाते हैं, मृदंगा, जो घंटी, आचमन का, आरती, ये सब बलराम जी का एक्सपेंशन है। बलराम जी ने अपने आप को भगवान कृष्ण की सेवा के लिए एक्सपेंड किया है। हाँ, इस प्रकार से आज हम लोग महावन में बलदेव में विश्राम करेंगे। हरि बोल। बस अभी परिक्रमा 2-3 दिन ही रह गया है भक्तों। आपने पार कर ही दिया परिक्रमा में, है ना, ज्यादा समय नहीं है। तो अभी हम लोग जो है कल दाऊ जी से ब्रह्मांड घाट देंगे। विशेष स्थान है ब्रह्मांड का, जहाँ पे स्वयं श्रील प्रभुपाद में गए थे। ब्रह्मांड घाट का हम लोग कल आराम से चर्चा करेंगे। आज तो लेट शुरू किया लेकिन टाइम पे हो गया, ठीक है। तो कल फिर ज्वाइन करेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, ब्रजमंडल परिक्रमा की, गौर प्रेमानंद।